दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पद द्वेषबुद्धिर्विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोस्तुते गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते। माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब, દિગ્ગજ પધારેલા આપણા બધા પોતાના કુટુંબીજન જેવા આપણા મહેમાનો, મુરબ્બી શ્રી દિનેશભાઈ, શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા, આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। દોસ્તો, આ ધરતી સંભાવનાની ધરતી છે। સંભવામી યુગે યુગે। હમણાં જ વાત કરી કે તમસની, તો તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય। આપણે તમસમાંથી મનુષ્ય દેહ જે મળ્યો છે એ તમસમાંથી જ્યોતિ તરફની ગતિનો જ છે, ગતિ માટેનો જ છે। આપણી વચ્ચે આજે જે મહાવ્યક્તિ ઉપસ્થિત છે એ એક જીવતી મસાલ અથવા એક જીવતી જ્યોત છે જ્ઞાનની। આખા દેશમાં અનેક સંસ્થાઓ સાથે અનેક સ્થળોએ એ ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિની ગાથા અથવા આપણે કહીએ તો કથા કરી અને તમસને મિટાવવાનું ને જ્યોતિર્ને પ્રજ્વલાવવાનું એક મહાન કાર્ય કરી રહ્યા છે। દોસ્તો, આ બધાની ધીરજજી છે એમના વક્તવ્યને શ્રવણ કરવાની જ છે। આપણે એમના માટે જે કંઈ શબ્દો કહીએ તે ઓછા છે। મારી દૃષ્ટિએ એ આધુનિક વેદ વ્યાસ છે, એક મનીષી, એક ઋષિ। અને આ ઋષિનું કાર્ય જ હોય કે જ્ઞાનનો પ્રસાર, અને જ્ઞાનનો પ્રસાર પણ કેમ કે પોતાના અસ્તિત્વની આહુતિ આપીને। ભારત એટલા જ માટે સંભાવનાઓની ભૂમિ કહેવાય છે। અહીં યુગે યુગે કોઈક ને કોઈક મહાનુભાવ આવે છે, ચાહે વિવેકાનંદના સ્વરૂપમાં હોય, ચાહે આધુનિક આરિફ મોહમ્મદ ખાનના स्वरूप में हो। कच्छ की धरती पर आपका बहुत स्वागत है। आपसे हमारी पुरानी एक रिश्ता है और उसी रिश्ते के कारण जो है, और हमें ध्यान से कभी रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए आरिफ मोहम्मद खान से हमारा रिश्ता अटूट रहता है। कच्छ एक ऐसी भूमि है आरिफ मोहम्मद खान साहब, जहाँ पर आप जैसे ही दिग्गज हुए, श्याम जी कृष्ण वर्मा से लेकर प्रोफेसर केटी शाह से लेकर यूसुफ मेहरानी से लेकर कितनों की बात करें, ये ऐसी भूमि है और यहाँ ज्ञान को हमेशा सत्कार मिला है, स्वागत मिला है और ममता मिली है। यहाँ बैठे हुए सारे दिग्गज किसी न किसी कार्य से जुड़े हुए हैं और इसी कार्य की संतान है कि न कच्छ ने अपने आप को संवारा बल्कि भारत को भी बहुत कुछ प्रदान किया। दोस्तों, आज इतना ही हम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्यक्रम जल्दी से फॉर्मेलिटी का पूरा हो और जल्दी से हमारे
जिसको हम सुनने के लिए बेताब है, वो ऐसे लोगों के बारे में जैसे इजाजत है तो आरिफ भाई से हमें सबको बहुत जानना है और सीखना है। और मैंने अपने पॉलिटिकल जीवन में इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? इसीलिए कह रहा हूं कि हमें ज्यादा वक्त यहां जाहिर नहीं करना है। હું તો આપનો જ ઘરનો એક દીકરો છું, ભાઈ છું, અને હું હંમેશા અહીંયા જ છું, એટલે મારે વધારે કાંઈ બોલવું જરૂરી નથી। પણ જ્યારે આ એક ઔપચારિકતા છે, બોલવાની જ્યારે વાત કરી तो आरिफ भाई मैं ये कहूँगा कि जब देश प्रेम की बात आती है, हमारे प्रधानमंत्री भी हमेशा कहते हैं कंट्री फर्स्ट। देखिए दो चीज होती है, एक होता है देशभक्ति और दूसरा होता है देश प्रेम। देशभक्ति से तो हम बहुत परे हैं। अब देशभक्ति कौन करता है? वो सियाचिन में, हमारे यहाँ वशिष्ठ साहब जनरल जी बैठे हैं, सियाचिन में जो हमारा सोल्जर सैनिक वो अटूट खड़ा है, वो देश प्रेम है। हमारा एयरफोर्स का जवान जो जानते हुए अपनी जान पर बाजी लेकर जड़ता है, वो देश प्रेम है। हमारा नेवल और हमारे पुलिस के भी जो जाते हैं हर एक मौके पे, ये अपना देश प्रेम है, देशभक्ति है रात। और देश प्रेम की यदि हम बात करें तो हम सब सुबह जब उठते हैं ना, तो हम धरती को नमन करते हैं और धरती को हम माता कहते हैं, भारत माता की जय हम बोलते हैं। मगर हम जब माता भारत को अपनी माता समझते हैं, तो जिस प्रकार से हम अपनी माता को आदर करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, उसी प्रकार इस धरती को, भारत माता को माता कहने के लिए हमें जरूरी है एक सिंबलिक, जो भारत माता की जय, हमारी मां की जय हम करते हैं, वो जरूरी है। बस साथ साथ देश का प्रेम यदि है तो हमें छोटी छोटी बात लगती है, मगर रोजाने के जीवन में जैसे स्वच्छ भारत की बात आती है, कचरा फेंकते हैं, कोई कोई पान पराग खा के थूकते हैं। यदि भारत माता से प्रेम है तो हमें छोटी बात और जो बड़ी बात भी होती है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एक तरफ से तो यदि हम कहते हैं ये हमारी माँ है, तो माँ का रिस्पेक्ट करना जरूरी है। ये हमारे स्कूलों में जरूर बताया जाए। और आरिफ भाई से अभी बात हो रही थी कि हमारे स्कूलों में ये बताया जाता है कि हम आजादी हमें कैसे मिली, मगर ये जरूरी है कि ये शिक्षा हमें दी जाए कि हम गुलाम कैसे हुए। यदि हमें ये शिक्षा मिले कि हम गुलाम कैसे हुए, तो मैं समझता हूं कि ये पूरा भारतवर्ष की जो संस्कृति है ना, जो आरिफ भाई अभी बताएंगे, और आरिफ भाई को सुनने में हमें इतना मजा आता है कि आपको भी ऐसा लगेगा इनको सुनते ही जाए। तो ये हमारा संस्कार है। बड़ा भारी एक क्या कहना चाहिए, उसके जो बुनियादी आदर्श और मूल्य हैं उसका एक तरह से प्रकटीकरण है कि जहाँ सारी विभिन्नताएं समाप्त हो जाती, कोई किसी को नहीं जानता और सब एक जगह आके इतने दिन तक एक ही भाव उनके मन में होता है। तो कहा तो गया है कि जाति न पूछो साधु की, वो कुंभ में आने वाले का किसी को कोई पता ही नहीं है, सब श्रद्धालु हैं और सब यही भारत की संस्कृति की यही पहचान है। इंसान की, मानव की समस्या ये है कि हम अकेले भी नहीं रह सकते, हमें समाज में रहना। समाज में रहते हैं तो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, उस प्रवृत्ति में एक प्रवृत्ति ये भी है कि हम श्रेष्ठ बन के रहना चाहते हैं, उसमें ही संघर्ष होते हैं। ये महाकुंभ जैसे जो अवसर हैं,
ये हमें थोड़ा सा एक प्रशिक्षण देते हैं कि कोई श्रेष्ठ नहीं, सब इस मानव प्रतिष्ठा नहीं, भारतीय संस्कृति में मानव की दिव्यता का सिद्धांत है। उसके बाद उसमें प्रतिष्ठा भी है, उसमें समता भी है, उसमें बंधुता भी है, उसमें हर चीज आ जाती है। तो ये बड़ा भारी संदेश है दुनिया को।